आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ब्लॉक। तो इसमें हम देखेंगे कि हार्ट ब्लॉक क्या चीज़ होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हार्ट ब्लॉक जो है वो एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हार्ट ब्लॉक वो कंडीशन होती है जहाँ पर जो हार्ट की जो एट्रियोवेंट्रिकुलर है वो ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर जो उसकी जो हार्ट की जो एक्शन जो होती है उसमें जो इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं वो या तो बहुत ही लो जनरेट होते हैं या फिर आगे पास नहीं हो पाते हैं या फिर जनरेट ही नहीं हो पाते हैं। उस कंडीशन को अपन हार्ट ब्लॉक कहते हैं। Heart block is a type of bradycardia that is also called as atrioventricular block। जो हार्ट ब्लॉक है ये एक ब्रेडिकार्डिया के टाइप्स के कंडीशंस में आता है और इसको अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं वो अपना वर्क या फिर उनमें से इम्पल्सेस है प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाती है। इन दिस कंडीशन द electrical signal that stimulate heart muscles contraction are permanently or totally blocked between the upper chamber and lower chamber। हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हार्ट मसल्स से या तो बहुत ही लो जनरेट होते हैं या फिर जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं या परमानेंटली वो जो सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, चाहे वो हार्ट के अपर चैम्बर में भी हो सकते हैं और लोअर चैम्बर में भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को अपन हार्ट ब्लॉक में काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। तो टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक में फर्स्ट है परमानेंटली हार्ट ब्लॉक। परमानेंटली हार्ट ब्लॉक इसमें मैंने आगे लिखा है लो इम्पल्सेस जनरेट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो परमानेंटली हार्ट ब्लॉक है उसके अंदर क्या होता है कि जो इम्पल्सेस जनरेट होती है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर कंडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो जो जहाँ इम्पल्सेस जनरेट होती है वो बहुत ही लो जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये हार्ट ब्लॉक कंडीशन क्रिएट होती है। सेकेंड टाइप्स है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक नाम से समझ में आता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्या होता है। इसमें आगे लिखा है मैंने इम्पल्स नो जनरेशन, यानी कि जो इम्पल्स होती है ऐसे नोड एवे नोड से जो इम्पल्सेस जनरेट होती है वो जनरेट ही नहीं हो पाती। थर्ड टाइप है इसका बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ब्लॉक में इसमें मैंने आगे लिखा है बंडल्स आर ब्लॉक्ड, कि जो बंडल्स होते हैं कंडक्टिव सिस्टम्स के अंदर वो क्या होते हैं कि वो ब्लॉक हो जाते हैं। दैट मीन्स ऐसे नोड एवी नोड से जो इम्पल्सेस तो जनरेट हो रही है लेकिन बंडल्स ब्लॉक होने की वजह से वो इम्पल्सेस आगे पास नहीं हो पा रही। उस कंडीशन को हम थर्ड बंडल ब्रांचेस ब्लॉक के अंदर काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। कॉज एंड रिस्क फैक्टर मैंने आपको पहले बताया कि वो चीज़ होती है जहाँ पर किस किस कारणों से हार्ट ब्लॉक होने की कंडीशन होती है या फिर ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं हार्ट ब्लॉक ऑफन अक्कर व्हेन देयर इज़ अंडरलाइनिंग हार्ट डिजीज़। इससे लाइनिंग से हमें साफ साफ पता चलता है कि अगर पर्सन को कोई भी पहले की हार्ट की कोई डिजीज़ है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन हुई है, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन हुई है, उसमें अगर पर्सन को वो पहले से ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो उसके हार्ट है या फिर उसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, ये जो हार्ट ब्लॉक है मेनली उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। सेकेंड हम इसमें देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ एज लाइक माई कंजस्टिव हार्ट फेलियर, वल्वर प्रॉब्लम, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें पहले बताया था कि कोई भी हिस्ट्री कंडीशन हार्ट की कि जिसमें पर्सन को अमाई का अटैक आया हो, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ हो या फिर वॉल्व की प्रॉब्लम हो या फिर एंडोकार्डियोडाइटिस। तो इसका मतलब कि उसको जो एंडोकार्डियल लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट ब्लॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। हेरिडिटरी हार्ट डिजीज़ और डिफेक्ट, कि अगर पर्सन के जो हेरिडिटरी इश्यूज चल रहे हैं कि उसमें उसके पहले से जो उसके पेरेंट्स वगैरह है या फिर उसके जो भी पीढ़ी चलती आ रही है उसमें ही कोई हार्ट की डिजीज़ हो या हार्ट डिफेक्ट हो, उसकी वजह से हार्ट ब्लॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं
Lesser of certain type of medicine like as beta blocker, calcium channel blocker and digitalis. ये वो ड्रग्स होती है जो कि हार्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसको डाउन करने में हेल्प करती है, जिससे अगर पर्सन को हाइपरटेंशन की कंडीशन है, एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं तो हाइपरटेंशन की कंडीशन हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ सके कंडीशन में। अगर वो ड्रग्स है वो रिएक्ट साइड इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देती है या फिर उनका कुछ अलग इफ़ेक्ट आता है जिसकी वजह से पर्सन को अनहेल्दी फील हो या कोई प्रॉब्लम जनरेट हो, तो उसकी वजह से भी हार्ट ब्लॉक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं CM क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो चीज़ होती है जहाँ पर्सन के साइन और सिम्टम है वो देखे जाते हैं जिसकी वजह से जो भी कंडीशन क्रिएट हुई है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसके अंदर फर्स्ट है सिनकॉप। सिनकॉप के मैंने आके ब्रैकेट में लिखा है फेंटिंग, कि एक पर्सन के अंदर सिनकॉप जैसी कंडीशन क्रिएट होने लग जाएगी, फेंटिंग जो प्रॉब्लम्स होगी वो होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिजीनेस कंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगी। स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट, जो उसकी हार्ट बीट अगर अपन काउंट करेंगे तो या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी या फिर इरेगुलर होगी। चेस्ट पेन के जो पर्सन है उसको चेस्ट पेन होने लग जाएगा। कॉमन चीज़ है कि अगर पर्सन का हार्ट ब्लॉक हुआ है, उसकी जो इम्पल्सेस है वो जनरेट नहीं हो पा रही है प्रॉपरली या ब्लॉक्ड है, तो उसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट होगा या फिर उसका जो चेस्ट पेन है वो ना स्टार्ट हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आना स्टार्ट की कंडीशन अपन देख सकते हैं। फटीग, बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा वो। पाल्पिटेशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर्सन को अपनी खुद की हार्ट बीट फील होने लग जाती है या हार्ट बीट अपनी सुनाई दे सकती है, ऐसी कंडीशन बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर देती हूँ मैं, तो जैसे हम बहुत ज़्यादा रनिंग करके आते हैं या फिर वॉक करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही जल्दी रैपिडली बीट करने लग जाता है, हमें उसकी जो बीट है वो फील होने लग जाती है। वो जो कंडीशन होगी वो पाल्पिटेशन की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि अगर पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो अगर हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है तो उसको एक्सरसाइज में है उसमें भी डिफ़िकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस इवॉल्वेशन, कि अपन डायग्नोसिस इवॉल्वेशन किस तरह से करेंगे एक पर्सन का, कि कैसे पता चलेगा कि हाँ उसको हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है या नहीं है। तो फर्स्ट वन अगर अपन देखते हैं तो जो नॉर्मल चीज़ करते हैं हम हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने के लिए, तो वो है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कि अगर हिस्ट्री देखेंगे अपन पर्सन की तो कोई भी सर्जिकल हिस्ट्री है या फिर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है वो देखेंगे, या जैसे कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट में बताया कि कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो हार्ट से लेकर, तो उस कंडीशन में अपन उसकी हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी उसको पहले की प्रॉब्लम हो तो हार्ट की, तो वो कंडीशन अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें हम देखेंगे कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई कहीं चेस्ट पे कोई एक्सीडेंट के निशान या फिर चोट की इंजरी वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में वो सब आइडेंटिफाइड करेंगे। और इसका डायग्नोसिस नेक्स्ट है ईसीजी करेंगे, हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करेंगे। होल्डर मॉनिटरिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हार्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है, प्रोसेस होती है, वो चीज़ अपन चेक करते हैं। इकोकार्डियोग्राम, जो कि ये भी हार्ट की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़फुल होता है। इसका मैनेजमेंट है, कैसे करेंगे हम, तो मैनेजमेंट है इसका कि आप जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है वो मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि एक सडनली प्रोसेस होती है या फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कि पर्सन का कोई भी जो भी पर्सन है उसको सडनली हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, उसका इम्पल्सेस ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मेडिकल मैनेजमेंट इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, अगर देने को अपन एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएट प्रोसेस की जाती है या फिर जो जिससे इफ़ेक्ट पड़ता है पर्सन को जल्दी से, वो प्रोसेस अपन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है पेसमेकर। पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एक जो हार्ट चेस्ट एरिया में सिचुएटेड किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो जो डिवाइस है वो
डिवाइस जो है वो सेकेंडरी हार्ट बीट जो है वो जनरेट करता है, यानी कि वो अपने तरफ से इम्पल्सेस जनरेट करता है। जो वर्क ऐसे नोड और एवी नोड करते हैं हमारे हार्ट में, वो वर्क वो करने का काम करता है कि यानी कि जो इम्पल्सेस को जनरेट करना और आगे ट्रांसप्लांट करना इस पेस मेकर का काम होता है। इसकी जो डिग्री होती है वो डिसाइड की जाती है कि इसको कितने वर्क तक, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री तक वर्क करना है। ये सब जो है इस सर्जन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। सेकेंड है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वो कंडीशन हो गई जहाँ पर पर्सन का जो हार्ट है पूरा ब्लॉक हो चुका है, जो भी उसके बंडल्स है, जो भी नोड्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पर्सन को इमीडिएटली हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस की जाती है कि जिससे उसको वापस उसकी जो लाइफ है वो सेव कर सके या उसकी जो लाइफ है रेगुलर कर सके। और इसके अंदर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद सर्जिकल प्रोसेस के बाद में जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो होता है कि पर्सन को प्री ऑपरेटिव के उसके पहले उसको असिस्ट करना होता है, उसके सर्जरी के बारे में समझाना होता है, उसको उसके फैमिली मेम्बर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है। ठीक है। जो सर्जरी के बाद में जो ध्यान देखा जाता है वो चीज़ होता है कि पर्सन को ज़्यादा हैवी वर्कलोड जो होता है वो ना दिया जाए। उसके अंदर जो है पर्सन जो एक वक्त के लिए उसको रेस्ट में रखा जाता है, बेड रेस्ट में रखा जाता है। उसको अवॉइड करा जाता है कि कोई भी ड्रग्स है या फिर जो पहले की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करे। ये सब चीज़ें उसको समझाई जाती है नर्स के थ्रू। और टाइम टू टाइम ड्रग लेने के लिए उसको एडवाइस दी जाती है और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए उसको एडवाइस किया जाता है।